क्यों नहीं किसी ने एक कदम बढ़ाया इस बदलाव के लिए? आखिरकार क्यों आज मेरे पैनल पे बैठे चारों लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाकई स्थिति बहुत बेकार है? क्या किसी ने कभी, चाहे आपकी सरकार रही हो चाहे मौजूदा सरकार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि अगर किसी ने कोशिश की होती तो बदलाव नहीं आया होता? और बदलाव ना आने के पीछे की वजह क्या है, क्या मान रहे हैं आप? देखिए मैम, जो बातें हो रही हैं जी ये मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लिए खाली हो रही। जी जो उच्च वर्ग है या एलीट क्लास है उसको इसमें से कोई समस्या नहीं आती है। उसके लिए जो उनके आता है, क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन से भी मेडिकल सर्विसेज उपलब्ध है। तो हम लोग की बात सीमित है मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार के लिए। जी इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश भर में केवल 4 बड़े अस्पताल हैं, 25 करोड़ की आबादी, जिसमें से 2 हम लोगों ने खोला था, कैंसर अस्पताल, कैंसर हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। उससे पहले केवल 2 हॉस्पिटल थे, केजीएमयू, एसजीपीजीआई। इनको कैटेगरी के हिसाब से देख ले। सुपर स्पेशलाइज कैंसर हॉस्पिटल जो हम लोगों ने खोला था, आज तक ऑपरेट नहीं हो पाया क्योंकि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार पैसा नहीं दे पा रही है उन लोगों को, तो इसलिए वो एक तरीके से हाई कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है। वहां के डॉक्टर 30-30 लाख रुपया लेते हैं। तो जो स्पेशलाइज अस्पताल खुला वो चल नहीं पा रहा है। एक हम लोगों ने खोला था लोहिया अस्पताल। जी इसलिए बता रहा हूं कि जब लोड कम होगा तो यही डॉक्टर अच्छा काम भी कर पाएंगे। एक लोहिया अस्पताल खोला था, इसको 2 भागों में खोला था हम लोगों ने। एक गरीबों के लिए लोहिया अस्पताल और एक मध्यम स्तरीय परिवार के लिए पीजीआई के तर्ज पे लोहिया संस्थान। लोहिया अस्पताल में 0 फीस पे इलाज होता था, 0 फीस पे एडमिशन होता था। अब 100 रुपया फीस कर दिया गया, 2,500 रुपया फीस कर दिया गया एडमिशन का। ये लोहिया अस्पताल और केजीएमयू लगभग एक सेंटर में, ये स्पेशलाइज हॉस्पिटल है। कैंसर हॉस्पिटल सुपर स्पेशलाइज्ड है। एसपीजीआई सुपर स्पेशलाइज्ड प्लस स्पेशलाइज्ड है, 3 कैटेगरी है। अब इनमें लोहिया और एसजीपीजीआई ये स्वतंत्र संस्थान है। केजीएमयू स्वतंत्र संस्थान के रूप में एक यूनिवर्सिटी भी है। तो बहुत सारे मामलों में, जैसा विवेक भाई ने कहा, नहीं सुनते हैं। मैं एक मामला आपको बता दूं, गोरखपुर में एक जगह है बांसगांव जी, वहां के ब्लॉक प्रमुख जी मुख्यमंत्री जी से जुड़े हुए थे, आज से नहीं, परिवार से कई पीढ़ियों से। उनके एडमिशन के लिए मुख्यमंत्री के घर से फोन जाता है, पीजीआई एडमिशन नहीं लेता है, फिर उनको लाके केजीएमयू में एडमिट किया जाता है। कारण इसका क्या है? जो इनके डायरेक्टर्स जाते हैं वो भारी भरकम पैसा देते हैं प्रमुख सचिव को। प्रमुख सचिव कितने मजबूत होते हैं? ब्रजेश पाठक जी एक्टिव रहते हैं, सिखाने के लिए मान लेते हैं, लेकिन एक्टिव रहते हैं। जब मंत्री एक्टिव रहेगा तो डरना चाहिए लोगों को, लेकिन ना तो डॉक्टर डरते हैं ना एसीएस डरता है। एसीएस का ये हाल था कि ब्रजेश पाठक जी चले गए भारतीय जनता पार्टी की बैठक अटेंड करने के लिए हैदराबाद में। एसीएस का नाम भी बता देता हूं मैं, अमित मोहन जी, उसने मरे हुए डॉक्टर का भी ट्रांसफर कर दिया, एक डॉक्टर का 2 जगह ट्रांसफर करवा दिया। एक नियम है मेडिकल विभाग में कि पति पत्नी का एक जगह ट्रांसफर किया जाए। पत्नी का ट्रांसफर मेरठ कर दिया, पति का ट्रांसफर कौशाम्बी कर दिया। जब ब्रजेश पाठक जी ने ही उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोशिश किया, उसके बाद भी 3 महीने तक बना रहा पदों पर अपने को। और उससे पहले वो मंचों पे नहीं चढ़ता था, फिर मंचों पे चढ़ के आने लग गया। तो जब ऐसी व्यवस्था होगी तो कोई नहीं डरेगा। अब आपने कहा दलाली जी, आपने जो पीजीआई का कहा, एसजीपीजीआई का, ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि वो जो दलाली हो रही है वहीं के डॉक्टर को दिखाने की हो रही है। आप केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में चली जाइए,
इन जनरल आप अपने किसी भी जो आपके संवाददाता होते हैं भेज दीजिए, वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम दलालों से चंगुल में है। वो आपको उठा के लेके वहां का रेजिडेंट स्टाफ से लेके मेडिकल स्टाफ से लेके चपरासी और वहां के जो गार्ड होते हैं जिसकी बात विवेक भाई कर रहे थे, ये सब मिले हुए हैं, वहां से ट्रांसफर करा देते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, जहां पर बेचारा गरीब फ्री इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में आता है, वहां जाके उसको कई लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मर जाता है तो लाश नहीं मिलती है। तो ये तो केजीएमयू का हाल है। अब आप आ जाइए राम मनोहर लोहिया में। अभी भी जो सबसे ठीक ठाक चल रहा है राम मनोहर लोहिया में है। अभी व्यवहार की बात कर रहे थे, राम मनोहर लोहिया के संस्थान में चले जाइएगा, बहुत बुरा हाल है उनके डॉक्टरों के, उनके पैरामेडिकल स्टाफ के व्यवहार का। वही हाल अब हो गया राम मनोहर लोहिया अस्पताल का। अब बचते हैं दो अस्पताल, सिविल अस्पताल और बलरामपुर अस्पताल। ये पीजीआई से ज्यादा बड़े दलाली में है। यहाँ दवा खरीद की दलाली, खून की दलाली, दिखाने की दलाली, दूसरे अस्पताल में ले जाने की दलाली। अब निवारण इसका एक ट्रामा सेंटर, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो इन सारे अस्पतालों पे दबाव है, सिविल अस्पताल पे भी, बलरामपुर पर भी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल उत्तर प्रदेश के लोगों का दबाव है। इसका निजात ये था कि जैसे एक पीजीआई बन गया, कैंसर अस्पताल बन गया, जी। एक ट्रामा सेंटर बनाना चाहिए था।